इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के नोटिफिकेशन को लेकर, टीआरई सेकंड में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को शामिल करने को लेकर और आपके सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर, और उसके अलावा जो आपकी टीआरई सेकंड की वैकेंसी उसमें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेगा। ये आपका दोनों न्यूज़पेपर आज का ही है, जिसमें आपका पहले में बोला गया कि 1,20,000 शिक्षकों की पदों की वैकेंसी आज यहाँ पर आपका जारी जो है कर दिया जाएगा। मतलब पूरा यहाँ पर जो है आपका संभावना है कि आज से आप लोगों का मान लीजिए यदि फॉर्म सबमिट ना हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर आज आपका नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। देखिए, इसके पहले आपका 1,10,000 था, हालांकि 70,000 आपका कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला था। फिर उसके बाद यहाँ पर 40,000 बोला गया था कि आपका टीआरई फर्स्ट से आपका जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब आपका 50,000 जोड़ा गया है, जो कि आपका 1,10,000 हो रहा था। तो अब यहाँ पर आपका 1,20,000 जो है आपका टीआरई सेकंड के लिए वैकेंसी हो गई। और यहाँ पर जो आपका आयोग है, आयोग के मुताबिक यहाँ पर सूचना अधिसूचना जो है आपका तैयार है, और शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे यहाँ पर क्या है कि हरी झंडी मिल जाता है, उसके बाद यहाँ मतलब शनिवार को शिक्षा विभाग की तरफ से हरी झंडी आपका मिल जाएगा, कि जो कि आज ही आपका शनिवार, तो शिक्षा विभाग की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पर आपका टीआरई सेकंड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले चरण से जो आपका खाली 50,000 पद हैं उसको यहाँ पर टीआरई सेकंड में जो है आपका जोड़ लिया गया है। बस जो आपका पहला न्यूज़पेपर है उसमें इतना ही है, और जो आपका दूसरा वाला न्यूज़पेपर है इसमें कुछ आपके और जो है आपके ऐड किए गए हैं। ये तो आपका ऊपर सेम उसी तरीके से रिक्तियाँ को लेकर, लेकिन आप यहाँ पर नीचे थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि इसके आधार पर पहले चरण में प्राथमिक जो शिक्षक हैं उनके रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने की जो है वो यहाँ पर आपकी संभावना बढ़ गई है। मतलब यहाँ पर आपका यहाँ पर कन्फर्म नहीं बल्कि यहाँ पर उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर यह भी बताया गया कि यहाँ पर संभावना आपकी बढ़ गई है कि जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपकी प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी थी उसकी जो यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ हैं उसको यहाँ पर क्या किया गया कि दूसरे चरण में आपका शामिल जो है वो यहाँ पर शामिल करने की संभावना जो है आपकी बढ़ी है। तो यहाँ से आप एक तरीके से आपका क्लियर हो गया कि टीआरई सेकंड में आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी आना एक तरीके से यहाँ पर उम्मीद है। और आगे यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में किसी भी योग्यता व अर्हता और जो मतलब योग्यता हो या फिर अर्हता हो के लिए अपेयरिंग अभ्यर्थियों को मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर है कि जैसे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो या फिर आपका अर्हता मतलब यहाँ पर आपका पात्रता वगैरह हो, जो कि पात्रता में आपका सीटेट ही आएगा, क्योंकि आपका बीटेट या फिर एसटीटी का कोई एग्जाम वगैरह आपका हो नहीं रहा है, तो यहाँ पर इन लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कल जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो आपका देर मतलब शाम के लमसम आपका जारी किया गया था, तो हो सकता है कि विभाग को इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन नॉर्मल सी बात है उनके पास जानकारी जो है वो चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका बोला गया है कि आप लोगों को अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या है कि आपका नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई का जारी होगा तो उसमें आपका स्टार्टिंग में नहीं रहेगा अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को, लेकिन कुछ समय के बाद लगभग आपके 2-4-5 दिन के बाद जैसे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट अपनी मांग को लेकर सरकार के पास जाएंगे तो यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोगों को मौका जो है वो दे दिया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है टीआरई फर्स्ट में भी मौका मिला था और टीआरई सेकंड में भी आपका मौका मिलने का यहाँ पर मतलब चांस है कि आपने देखा था कि जब आपका टीआरई फर्स्ट का आपका एग्जाम वगैरह हो रहा, जब आपका इसके पहले का सीटेट का रिजल्ट आया था तो उसमें जो यदि हम खासतौर पर बिहार की बात करें तो पेपर 2 में पास अभ्यर्थियों की संख्या लगभग आपके 5,000 फिर 6,000 के लमसम थी, जो कि उसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारे अपेयरिंग वाले कैंडिडेट थे, बहुत सारे नंबर बढ़ाने को लेकर जो है अपना फॉर्म वगैरह सबमिट कर देते थे। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 6 to 8 की वैकेंसी है उसमें जो आपका जूनियर का सीटेट होता है उसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा कम है। बहुत सारे जो बीएड अभ्यर्थी थे जो ऑलरेडी सीटेट पेपर 2 का एग्जाम नहीं दिए, इसलिए क्योंकि उन लोग का पूरा फोकस था कि प्राइमरी टीचर का हम यहाँ पर एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लें, लेकिन उनको क्या किया जाता है कि फिर यहाँ पर बाहर कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का आप ओवरऑल देखेंगे, और जो कि आपका बीटेट का भी एग्जाम 2017 से नहीं हो रहा है, जो कि अभी आपका एसटीटी का एग्जाम हो चुका था, तो अभ्यर्थियों के यहाँ पर मांग यही होगा कि या तो बीटेट करा दीजिए फिर उसके बाद यहाँ पर वैकेंसी निकालिए, या फिर आपका सीटेट जो आपका निकला है उसमें अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में मौका जो है वो हम लोग को यहाँ पर दिया जाए। तो नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, जो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप लोग को भी यहाँ पर शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आप तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है और यहाँ पर जो आपका प्राइमरी शिक्षक भर्ती उसको लेकर बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट था उसमें तो यहाँ पर पूरा संभावना था कि जो आपका माध्यमिक या फिर जो आपका उच्च माध्यमिक है इसका आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका जो रिक्तियां हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं जो अपना मिनिमम कट ऑफ है उतना लाए, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर बहुत कम जो है आपकी रिक्तियां बच रही थी। तो इसलिए यहाँ पर इसको लेकर तो किसी का जिक्र ही नहीं किया गया था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका चांस था या फिर जो बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से बोला गया था वो यहाँ पर आपका बोला गया था बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर कि हम यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तरह जो है वो जारी करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी करेंगे, फिर रिक्तियां बचती हैं तो हम थर्ड मेरिट लिस्ट भी जो है वो जारी करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपका दिया जा रहा है कि आपका पद जो है वो आपका टीआरई सेकंड में जो है आपका जुड़ जाएगा। तो देखिए यदि यहाँ पर क्या है कि आपका टीआरई सेकंड में यदि टीआरई फर्स्ट का पद जुड़ता है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने से भी समझ सकते हैं कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पर आने वाला नहीं है। हालांकि जो अभ्यर्थी है इसको इतना आसानी से नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो अभ्यर्थी हैं
वो यहाँ पर आंदोलन जो है वो अपना करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इन अभ्यर्थियों का आंदोलन अनिश्चित काल है। मतलब जब तक यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं मान लिया जाता है कि यहाँ पर क्या है कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है जब तक जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये अपना आंदोलन जो है वो समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्तियाँ भी बचाई गई थी और ऑलरेडी जो है क्वालिफाइड कैंडिडेट की संख्या जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा थी और यहाँ पर पूरा चांस था कि आपका पीआरटी का जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पर बनेगा। तो देखिए अभी भी आपका न्यूज़पेपर में दिया गया है कि आपका पद जो है आपका जुड़ेगा, न्यूज़पेपर में ये आपका नहीं दिया गया है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर भी विभाग की तरफ से आपका बैठक या फिर बात वगैरह हो रहा है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आपका प्राइमरी का किस तरीके से आपका निकाला जाए। तो एक आध 2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा कि कितने सीटों पे किस तरीके से आपका यहाँ पर जो प्राइमरी का सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर आपका जारी किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर संभवतः जो आपका पूरा चांस है, जैसे जो आप लोग बोलते हैं नियोजित जो शिक्षक है उनको यहाँ पर अपने पद पर हटा के इनका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, तो देखिए उसका यहाँ पर बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो आपका सेकंड मेरिट निकाला जा सकता है, एक तो आपका जो 18,000 नहीं बल्कि 8,000 के 9,000 के लमसम जो बीपीएससी की तरफ से रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तो उस पर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं गए या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हो गए या फिर क्या हुआ था कि अब बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह त्रुटि वगैरह था तो छटेनी वगैरह हो रहा है, तो इन सभी पदों को ऐड करके ऐसा हो सकता है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो वहीं आप देखेंगे तो लगभग आपका 10,000 या फिर 11-12,000 के लमसम आपका प्राइमरी का सेकंड मेरिट लिस्ट आपका निकाला जो है वो जा सकता है। इसीलिए आपने कहीं पर न्यूज़ देखा होगा कि 15,000 के लमसम आपका बोला जा रहा है कि 15,000 के लमसम आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आपका प्राइमरी का आने का जो है आपका उम्मीद है। तो वहीं आपका लगभग आप पूरा डाटा देखेंगे तो प्राइमरी का 15,000 के लमसम आपका पूरा डाटा यहाँ पर जो है आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आपका किस तरीके से होता है। बाकी यहाँ पर बिहार सरकार हो या फिर शिक्षा विभाग हो, वो यदि यहाँ पर चाहे कि हम यहाँ पर प्राइमरी का सेकंड मेरिट लिस्ट भी जो है वो निकालें और यहाँ पर आपका टीआरई जो सेकंड है उसमें प्राइमरी की भी वैकेंसी निकालें, तो बहुत आसानी तरीके से जो है उन लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका निकालना है, एक तो आपका 8,000 जो पहले से सीट बचा है उस सीट को जोड़कर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से जो बाहर हुए हैं उन सीट को जोड़कर, और जो अब छटे नहीं हो रहा है इन सीट को जोड़कर आप यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट आपका निकाला जा सकता है। लेकिन जो नियोजित टीचर हैं, जो कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी प्राइमरी टीचर में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उसमें नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी ये नियोजित शिक्षक कहाँ पर जाएंगे, या तो बीपीएससी वाला जो नौकरी होगा उस पर, मतलब बीपीएससी वाला जो नौकरी होगा उस पर जाएंगे, या फिर अपने ये पद पर बने रहेंगे। यदि बीपीएससी वाले नौकरी पर भी जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनका जो सीट है वो यहाँ से सीट जो है इनका बचेगा। और यदि मान लीजिए इन लोग बीपीएससी वाले सीट पर नहीं जाते हैं बल्कि अपने सीट पर ही रहते हैं, तो इसका मतलब है कि बीपीएससी वाला सीट यहाँ पर बचेगा। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी में भी यदि बिहार सरकार शिक्षा विभाग चाहे तो लगभग आपके 30 से 40 हज़ार तो आप यहाँ पर आसानी से, हालांकि इससे भी अधिक आपके पद है, 50-60 हज़ार, 70 हज़ार, 80 हज़ार से कम आपके पद नहीं होंगे प्राइमरी को लेकर। लेकिन इतना भी सरकार चाहे तो 15 से 20 हज़ार जो है आपका टीआरई सेकंड के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट निकालने के बाद भी यहाँ पर प्राइमरी की वैकेंसी जो है आपकी आ सकती है। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की जो आपकी वैकेंसी टीआरई सेकंड में आने की उम्मीद या फिर जो बताई जा रही है अलग अलग सूत्रों के मुताबिक, आपने कई सारे प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे, तो उसमें आपका 8,000 का डाटा जो है बताया जा रहा है कि 8,000 जो आपका सीट है उस पर आपका सेकेंड मेरिट जो आपका दूसरे चरण की वैकेंसी होगी टीआरई सेकंड, उसमें आपका प्राइमरी शिक्षकों का पद जो है वो रहेगा। अब देखिए 8,000 से यहाँ पर डर ये लग रहा है क्योंकि बीपीएससी की तरफ से जो आपका 8,000 सीट बचाया गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी 8,000 सीट पर आपका टीआरई सेकंड में प्राइमरी शिक्षकों की यहाँ पर वैकेंसी जो है वो निकाल दिया जाए। तो देखिए अभी आपका पूरा संसद जो है आपका बना है, लेकिन आज आपका क्लियर होगा क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में देखा, बोला गया कि शिक्षा विभाग के माध्यम से हरी झंडी मिलने के बाद यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए बीपीएससी की तरफ से जैसे आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो उसमें आपका पूरा हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो जाएगा। यदि मान लीजिए नोटिफिकेशन में आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं रहेगी तो इसका मतलब आप यहाँ पर कन्फर्म मान लीजिएगा कि आप लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपका यहाँ पर आने वाला है। बाकी यदि मान लीजिए कि आपका प्राइमरी की भी वैकेंसी आपकी टीआरई सेकंड में आ जाती है तो भी आप यहाँ पर आंदोलन यदि आप करते हैं, प्रभाव आपका होता है, तो नॉर्मल सी बात है सरकार के पास बहुत अच्छी खासी रिक्तियाँ प्राइमरी को लेकर भी है, तो यहाँ पर पूरा मतलब आपका चांस है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी किया जा सकता है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। जो सीटेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं आप भी अपनी तैयारी करते रहेगा। और ये तो आप सभी लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोग मांग करेंगे तो आप लोगों को जो आपका मांग है वो यहाँ पर आपका स्वीकार जो है कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके मांग में कि सीटेट अपेयरिंग को यहाँ पर शामिल किया जाए, काफ़ी ज़्यादा आपका जो डिमांड है वो आपका यहाँ पर भारी जो है वो पड़ेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।